जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमने हमारा क्लास 6 to 9 कंप्लीट कर लिया, यानी कि क्लास 6 to 9 की पढ़ाई हमने कर ली है। हम आगे क्लास 10th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई, वहाँ से अपने हर एक डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक में आपको जो भी डाउट है, आपको हर एक डाउट का सोल्यूशन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और हाँ, ये जो सीरीज़ हम कर रहे हैं फ्रेंड्स, को करने का हमारा उद्देश्य यही है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में शेष ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एग्जाम चाहे किसी स्टेट का ही क्यों ना हो, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। तो प्लीज़ चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए, और अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। तो चलिए, तो हमने कुछ बातें कर ली अपने सीरीज़ के बारे में। आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं, आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। और ये क्वेश्चन आंसर्स किससे रिलेटेड है, हमने जो अभी प्रीवियस में आज मॉर्निंग में ही हमारी क्लास कंप्लीट हुई, क्या श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे ना हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट मीन्स, तो उसके बारे में हमने जितने भी हमने टॉपिक कंप्लीट किए, वो अब उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आपको इजीली एक क्लास प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये हमारा था प्रीवियस क्लास, जिसमें हमने श्वसन तंत्र हमारा कंप्लीट किया था। आज अभी की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। बस इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया है एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। तो देख लेते हैं प्रीवियस क्लास क्या है फ्रेंड। प्रीवियस क्लास छोड़िए, अभी तो पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो गया है श्वसन तंत्र। तो इसमें हमने बेसिकली क्या क्या किया है जो इम्पोर्टेंट है, इसमें हमने श्वसन तंत्र का अर्थ जाना है, श्वसन तंत्र के कार्य देखे हैं, श्वसन तंत्र की क्रिया का नियमन देखा है, श्वसन तंत्र होता क्या है इसके बारे में हमने देखा, प्राण वायु क्या होती है, उचित श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी होती है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर हमने श्वसन तंत्र कहते किसको हैं, श्वसन तंत्र की क्रिया, ये तो हमने बता दिया आपको। फेफड़ों के बारे में हमने देखा था, फेफड़ों के कार्य देखे थे, फेफड़ों का नियमन देखा था, और व्यायाम का श्वसन तंत्र में कितना योगदान होता है, यानी कि जो भी हम योगा एक्सरसाइज करते हैं उसका हमारे श्वसन तंत्र, यानी कि जो भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा होता है उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एक्सरसाइज यानी योगा का। तो वो सभी टॉपिक, ये सभी टॉपिक हमने इस चैप्टर के अंतर्गत कवर किया था। कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि बेसिक नॉलेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान जो हमारा टॉपिक था, इसके अंतर्गत ये सारे ही पॉइंट्स, हमने छोटे छोटे पॉइंट थे बट बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको हमने कवर किया था। तो ये तो थी हमारी पूरी प्रीवियस क्लास ही है। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट में करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन 1 कहता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं कौन? देखिए 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है मनुष्य, ऑप्शन बी कीट पतंगे, ऑप्शन सी वन्य जीव, ऑप्शन डी पेड़ पौधे। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं कौन? पेड़ पौधे। ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 2 कहता है श्वसन अंग का प्रमुख भाग क्या है? ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी आग्नेयाशय, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी यकृत। तो फ्रेंड्स, श्वसन तंत्र का जो प्रमुख भाग है वो क्या है? हमारे फेफड़े, इट मीन्स हमारे लंग्स है। तो लंग्स हमारा क्या है? श्वसन तंत्र का प्रमुख भाग है। तो ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 3 देखते हैं, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें कौन सी गैस हम बाहर छोड़ते? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी कहता है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो आंसर आप सभी को पता है क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि श्वसन क्रिया में जो गैस बाहर निकलती है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हम ग्रहण करते हैं वो कौन सी गैस है? कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन 4 है, कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता नहीं करता? ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी मुख। तो फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हाथ है उसमें श्वसन क्रिया का कोई भी रोल नहीं होता। नाक से भी हम सांस लेते हैं, फेफड़ों से तो लेते ही लेते हैं, मुख से भी सांस लेते हैं। तो हाथ एक ऐसा हमारा ऑप्शन है जिसमें श्वसन क्रिया का कोई योगदान नहीं होता।
तो ये क्वेश्चन देखिए 2018, 15, 14, 11 कितनी बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है रक्त को शुद्ध करता है, क्या शुद्ध करती है? ऑप्शन है CO2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी ये सभी। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा O2, जो हमारा O2 है वो हमारे रक्त को शुद्ध करती है। और एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में बताइए कि जो हमारी CO2 है इसका क्या काम है हमारे रक्त में, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 6 देखते हैं, कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता करता है? 2017 में आया है, तो आप कह सकते हैं ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? 13th, 12th, 11th, 9th, 8th, 6th कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है? अथवा मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी आमाशय, ऑप्शन डी कहता है आंत। तो जो हमारे फेफड़े यानी कि जो हमारे लंग्स होते हैं ये मानव शरीर के जो रक्त है उसको शुद्ध करता है। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं, रक्त की शुद्धि किस तंत्र के किस अंग में होती है? ऑप्शन ए पाचन तंत्र के आमाशय में, ऑप्शन बी रक्त परिभ्रमण तंत्र के हृदय में, ऑप्शन सी श्वसन तंत्र की श्वास नलिका में। तो रक्त की शुद्धि किस तंत्र के किस अंग में होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स श्वसन तंत्र की श्वास नलिका में रक्त की शुद्धि होती है। तो ऑप्शन सी इज हमारा, ऑप्शन सी इज हमारा नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा हमारा, ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स, श्वसन तंत्र के फेफड़ों में। तो ये हो जाएगा हमारा, जो रक्त को शुद्धि करता है तंत्र कौन से अंग में करता है? तो श्वसन तंत्र के फेफड़ों में। ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 8 देखते हैं, वायु कोश रक्त का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? ऑप्शन ए लौह, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कैल्शियम। ऑप्शन ए हो जाएगा लौह, यानी कि वायु कोश रक्त का जो लाल रंग होता है वो लौह तत्व के कारण उसका रंग लाल होता है। तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 9 कहता है वायु कोश पाए जाते हैं कहाँ? ऑप्शन ए श्वास नली में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी फेफड़ों में, ऑप्शन डी वृक्क में। तो फ्रेंड जो हमारा वायु कोश होता है वो कहाँ पाए जाते हैं? फेफड़ों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 12 कहता है श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 11 देखते हैं, हमारे शरीर में प्रविष्ट होने वाली वायु में नाइट्रोजन का भाग कितना है? तो 78.22%, 78%, ऑप्शन सी कहता है 70% एंड ऑप्शन डी इज सेइंग दैट 60%। फ्रेंड्स हमारे शरीर में जो प्रविष्ट होने वाली नाइट्रोजन वायु है प्रवेश करने वाली वो कितनी है? 78.22% इज राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 12 देखते हैं, बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 16%, ऑप्शन बी 15.70%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी इज सेइंग दैट 17.50%। तो फ्रेंड्स बाहर निकलने वाली जो वायु होती है हमारे शरीर से जो वायु बाहर निकलती है ऑक्सीजन की मात्रा में वो कितनी है? 15.70%। ये तो हमारा हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न। अति लघु उत्तरी देख लेते हैं, ऑक्सीजन का शरीर में क्या महत्व है आप बता सकते हैं? श्वसन क्रिया द्वारा कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थों को विखंडित कर ऊर्जा उत्पादन के लिए अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है। साधारणतः कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा प्रदान की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरी होती है, इसलिए यह क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त गैस है तथा प्रकृति में विद्यमान है। क्वेश्चन 2 कहता है श्वसन क्रिया में कौन कौन सी गैसों का आदान प्रदान होता है? तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्वेश्चन 3 है श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले एक अंग का नाम बताइए। तो फेफड़े श्वसन क्रिया में भाग लेने वाला प्रमुख अंग है। और भी जो हमारा हमने और भी पढ़े ना, और सारे इसके जो पार्ट हैं शरीर के, वो भी कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं हमारे शरीर के, कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, आप बताइए। क्वेश्चन 4 कहता है प्रश्वसन क्या है? वायुमंडल से श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की क्रिया ही प्रश्वसन कहलाती है। क्वेश्चन 5 कहता है श्वास के द्वारा अंदर ली गई वायु का संगठन बताइए। तो फ्रेंड्स श्वास के द्वारा अंदर ली गई वायु का संगठन कितना है? नाइट्रोजन 78.2%, ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 20.84%, कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड 0.04%। क्वेश्चन 6 कहता है वायु के दो अवयव बताइए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन 7 मुख से श्वास लेना क्यों हानिकारक है, तो आंसर हो जाएगा मुख से श्वास लेने पर वायु में उपस्थित धूल कण एवं हानिकारक तत्व फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते। क्वेश्चन 8 श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखने का एक तरीका बताइए, आप बता सकते हैं गहरी श्वास लेकर श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखा जा सकता है। क्वेश्चन 9 कहता है श्वसन तंत्र के कार्य लिखिए, श्वसन तंत्र का कार्य कोशिकाओं को क्रियाशील रखता है। क्वेश्चन 10 कहता है नाक से सांस लेने के क्या लाभ है, तो नाक से सांस लेने से नाक के बाल और नम झिल्ली की उपस्थिति से धूल कण और अशुद्धियां रुकते हैं। तो ये तो देख लिया फ्रेंड्स हमने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स। आप देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो है मुंह की अपेक्षा नाक से सांस लेने के क्या लाभ है, आप बता सकते हैं, हमने पढ़ा था। क्वेश्चन 2 कहता है श्वसन तंत्र के कार्य बताइए, बता सकते हैं। कोशिकाओं को जीवित रखना, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को शक्ति एवं ताप प्रदान करना, ये सारे ही कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, श्वसन के क्रिया के यानी श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते। क्वेश्चन 3 कहता है प्रश्वसन और निःश्वसन यानी कि उच्च श्वसन से आप क्या समझते बता दीजिए। लिखा था हमने, पढ़ा था हमने अभी जस्ट प्रश्वसन और उच्च श्वसन के बारे में। क्वेश्चन 4 कहता है श्वसन तंत्र में नसिका की भूमिका को लिखिए, जो नासिका है हमारी उसका श्वसन तंत्र में क्या योगदान है, आप उसके बारे में भी आप बताइए। क्वेश्चन 5 कहता है रक्त की शुद्धि एवं श्वसन क्रिया में क्या संबंध है, तो बता सकते हैं आप। क्वेश्चन ये देखिए वायु के अवयव भीतर जाने वाली वायु, आप ये जो हमने पढ़ा था ना ये सब आप अभी तो हमने जस्ट पढ़ा था, इसको इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा उसके आंसर के रूप में दे दिया। क्वेश्चन 6 कहता है प्रश्वसन व उच्छ्वसन की वायु में क्या अंतर है, आप बता सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बट आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने जस्ट अभी पढ़ा है। क्वेश्चन 7 कहता है श्वसन क्रिया का व्यायाम और विश्राम से घनिष्ठ संबंध है, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए कि जो श्वसन क्रिया है यानी कि जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है उसका विश्राम और व्यायाम से घनिष्ठ संबंध है। आप किस प्रकार से इसको आप कह सकते हैं कि विश्राम और व्यायाम से इसका घनिष्ठ संबंध है, तो अपने शब्दों में आप बता सकते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है फेफड़े किस प्रकार श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो क्वेश्चन आंसर था श्वसन तंत्र का वो कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी ये क्लास भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और जो भी आपको डाउट्स है कमेंट करके अवश्य पूछिए क्योंकि आपका हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।